आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है, किस बातों को लेकर यहाँ? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का 7 गो मांग है जो सरकार से लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो है उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है और इससे आजिज होकर के हम लोग जो है बदहाली की ज़िंदगी नगर निकाय कर्मी गुजारने पर विवश है। और आप बिंदुवार जो है सभी बिंदु पर आप तो बारी बारी से बताना पड़ेगा। क्या क्या मांग रखा गया है? पहला मांग ये है कि अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करके सरकार के माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना के आदेश का उल्लंघन करके 126 नगर निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों का स्थानांतरण 3 महीना पर कर दिया गया है, जबकि सरकार का रूल है 3 साल पर स्थानांतरण होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष पर भी स्थानांतरण किया जाए, लेकिन सारे आदेश से इतर नगर विकास विभाग के मंत्री और पदाधिकारी के पास में इतना समय है कि 3-3 महीना पर अधिकारी का ट्रांसफर करने के लिए उनके पास ढेर सारा समय है, लेकिन कर्मी के समस्या के समाधान के लिए कोई समय नहीं है। और हम लोग का पहला डिमांड यह है कि ये आदेश जो निकाला गया है, इस आदेश के खिलाफ हम हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल किए हैं और इसमें पूरे बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास और सभी जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। इसकी सुनवाई जल्द होगी और इसके साथ इस मामले पर 3 आदमी के द्वारा जो है हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया है। एक केस दाऊद नगर के एसक्यूटिव अफसर हैं ऋषिकेश अवस्थी, इनके मामले में हाईकोर्ट ने स्टे भी दे दिया है। नगर विकास विभाग के आदेश को स्टे लगा दिया है, ये स्टे आदेश है हाईकोर्ट का। लेकिन ये स्टे आदेश के बाद भी नगर विकास विभाग ने कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। एक कृष्णा नगर पूर्वी चंपारण के हैं राणा रंजीत जी, इनके द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल किया गया है ये एसक्यूटिव अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ में। इससे संबंधित आदेश निर्गत होने के बाद कोई के द्वारा कहीं अभी तक कोई योगदान नहीं किया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उनके समाप्त होने के बाद ही उनको जिला पदाधिकारी के द्वारा विनियमित किया जाएगा। लेकिन उक्त प्रावधान से भीतर आज के डेट में, आज अभी आपको चिट्ठी दिखला देंगे हम, भागलपुर के जिला पदाधिकारी के द्वारा उनको निर्वाचन आयोग के आदेश का भी उल्लंघन करते हुए भागलपुर में पोस्टिंग कर दिया गया। ये मनमानी है सरकार की पूर्ण रूपेण मनमानी, हठधर्मिता और वादा के खिलाफ में हम लोग अब करो या मरो के रूप में आंदोलन करने के लिए पटना के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। स्टे ऑर्डर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब इनका स्टे ऑर्डर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों की तो बैठक भी हुई थी पिछले बार और उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया? पिछले महीना हम लोगों की बैठक नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव के साथ हुई थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है कर्मियों की समस्या का समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में महासंघ के भी अधिकारी रहेंगे और उसका माहवारी बैठक भी किया जाएगा जिसमें कर्मियों की समस्या का समाधान हो। लेकिन बैठक हो गया, बैठक होने के बाद हम लोग कई बार नगर विकास विभाग में घूमते रह गए। नगर विकास विभाग का कोई पत्र बैठक के बाद निर्गत आज तक नहीं हुआ। जब वहाँ कर्मी ही नहीं रहेंगे तो फिर गठित आयोग कोई चीज का बना? हाँ, परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिए थे कि सरकार जो है नगर निकाय कर्मियों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाए, रोक लगाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में है। तो सरकार के द्वारा आनन फानन में एक फैसला जो है सफाई कर्मी के लिए आयोग के गठन का एक अधिसूचना जारी किया गया। सफाई कर्मचारी का भी है पोस्ट? तो सफाई तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार के नगर विकास विभाग के पत्रांक 2503 दिनांक 3/5/18 के द्वारा नगर निकाय में 18 ईस्वी से ही सफाई कर्मी का पद खत्म कर दिया गया। जब पद ही खत्म कर दिया गया तो फिर ये आयोग क्या करेगा? और जो पद खत्म कर दिया गया, वहाँ पद रिक्त है, उस पद पर पहले कर्मियों के उस जो पत्रांक दिनांक से पद खत्म किया गया है उस पद को निरस्त करके सरकार को पहले वहाँ पर नियमित बहाली की, सफाई कर्मियों की यदि सुरक्षा की और न्यूनतम मजदूरी की, सामाजिक सुरक्षा की इसकी चिंता है तो ये एक्ट में श्रमिक संहिता में जो मजदूरी संहिता 2019
और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसको लागू आज तक सरकार करवाने में विफल रही। सरकार का जो भी बातचीत होता है महासंघ के साथ, कोई भी बात पर सरकार जो है खरा नहीं उतरती है। और तीसरा डिमांड है हम लोगों का 7वां वेतन पुनरीक्षण। 7वां वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के कर्मियों को 1/1/16 से लागू किया गया, लेकिन नगर निकाय कर्मी 1/1/16 के बाद से लगातार पत्राचार करते रह गए। सरकार के कान पर जून तक नहीं रहेगा और अंत में मजबूर होकर हम लोगों ने हाईकोर्ट में लॉकडाउन के समय में 2021 में हाईकोर्ट में केस फाइल किया और हाईकोर्ट ने इस बात को समझा कि कर्मचारियों को यह वाजिब अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना के जस्टिस पीवी बचनश्री साहब के कोर्ट ने 4 माह के अंदर 7वां वेतन पुनरीक्षण लागू करने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश के बाद भी नगर विकास विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया। बाद में फिर हम लोग अवमानना वाद मुकदमा फिर हाईकोर्ट में दाखिल किए और अब जब अवमानना वाद दाखिल किए तो उसके बाद नगर विकास विभाग हरकत में आया और उसमें नगर विकास विभाग को हाईकोर्ट के द्वारा 20,000 रुपये का फाइन अधिरोपित किया गया। फाइन का भी राशि दिया। आदेश तो निकला, लेकिन उस आदेश में एक कंडिका को जोड़ दिया गया। अब इसका सत्यापन नगर विकास विभाग से कराने के लिए के उपरांत ही आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो भी मुफस्सिल का कर्मचारी है, राज्य स्तरीय कर्मी है, सभी का पता कर लीजिए आप लोग कि सबका वेतन का सत्यापन, यह रूल भी है, यह बिहार सेवा संहिता में रूल भी है कि सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से करवाया जाएगा। लेकिन नगर विकास विभाग के डोम मेहतर भंगी कर्मचारी को, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर कर्मचारी रहते हैं, उनका सेवा पुस्तिका ले करके नगर विकास आइए, नगर विकास में चढ़ावा चढ़ाइए, उसके बाद जाकर के वेतन का सत्यापन करवाइए। तो इससे नगर निकाय कर्मी परेशान है। उस आदेश के बाद भी अभी भी राज्य में 90% नगर निकाय में 7वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। तीसरा है दैनिक पारिश्रमिक आउटसोर्सिंग कर्मी सेवा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 1/8/85 से बढ़ा करके 11/12/90 किया गया था सरकार के संकल्प संख्या 5940 दिनांक 5/6/93 के द्वारा। जो कर्मी 240 दिन काम कर लिया है उसको नियुक्ति में अधिमानता दी जाएगी। यहाँ कर्मी जो 10 वर्ष काम कर लिया है, जो 20 वर्ष काम कर लिया है, उसको आज तक सेवा नियमितीकरण के बिंदु पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। एक कमेटी बनी थी 2012 में। 2012 में आंतरिक वेतन समिति का रिपोर्ट है, जिस पर वित्त विभाग के कमिश्नर भी उस समिति के मेंबर थे और उनका सबका संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन है, लेकिन उस प्रतिवेदन को भी लागू नहीं करवाया जा सका। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार जो नगर निकाय में जो दैनिक मजदूर हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनको नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। आपने एक मांग रखा है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया, वही आउटसोर्सिंग होगा। ठेकेदारी आउटसोर्सिंग जो नगर निकाय में चल रहा है, आउटसोर्सिंग में जो खत्म करने का बात इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि अभी जो सरकार आयोग का गठन का बात कर रहा है कि सरकार आयोग, सफाई कर्मी के लिए आयोग, सरकार यदि इतना शुभचिंतक है सफाई कर्मी के लिए, तो यह फिर ठेकेदारी प्रथा को क्यों नहीं समाप्त करता है? सरकार सब कुछ को, नगर पालिका के अस्तित्व को समाप्त करके नगर पालिका को पंगु बनाने के लिए, समझे, नगर पालिका अधिनियम के सारे धाराओं को विलोपित कर दिया। नगर पालिका अधिनियम की धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 39, बिहार नगर पालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010 की धारा 10 उपधारा कम में यह प्रावधानित है कि सभी शक्तियां नगर पालिका के स्थायी समिति और बोर्ड में निहित होगी। लेकिन उन सारे नियमावली और उसको संशोधन करके निरस्त कर दिया। ठेकेदारी प्रथा, कर्मचारियों की जो मांग है उसमें कार्यपालक अधिकारियों का तबादला भी शामिल किया गया है, तो उसको आप लोग ने हाई कोर्ट में पेश किया है, क्या बोले, केस भी आप लोग ने किया है उस पर? हाँ, क्या बोले? हाईकोर्ट में केस इसलिए किए हैं कि जब हम लोग अपना समस्या लेकर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहता है कि नगर निकाय सक्षम है। नगर निकाय में आते हैं तो पदाधिकारी को जब तक सारी बातें समझ में आती है तो 3 महीना पे आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो पदाधिकारी काम कैसे कर पाएंगे? जब मंदिर में पुजारी नहीं रहेगा तो घंटी कौन बजाएगा? इसी प्रकार नगर परिषद में यदि कार्यपालक पदाधिकारी ही नहीं रहेंगे
तो वेतन प्रधान सचिव देंगे या नगर विकास मंत्री लेंगे, इसका जवाब दे नगर विकास मंत्री। कोई संतोषजनक अगर आपके पास जवाब नहीं आएगा तो आगे जो है बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन क्या करेगा? अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएगी। बोलिए। अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का है, जो इस महीने के अंत तक, अगला सप्ताह तक के देखेंगे हम लोग अगस्त का। नहीं तो 5 तारीख को एक मीटिंग हम लोग पूरे बिहार का बुलाया है, सारे प्रतिनिधियों का, पूरे बिहार से जितना हम लोग का संगठन है, जहाँ जहाँ भी हर लोग आएंगे और विमर्श करके बिगुल फूका जाएगा कि अगस्त महीने में किस तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल करना है। और ये हड़ताल जो होगी वो हड़ताल होगा जो 2021 में हुआ था कि सुअर मार के, कुत्ता मार के टांगा गया था। जियो या मरो, डू एंड डाई की स्थिति में हम लोग हड़ताल करेंगे। पटना के सड़क को जाम करेंगे, चूँकि सारे 90% लोग भंगी मुक्ति लोग हैं, जो पेशाब पखाना जितना तरह का हैजा, कॉलरा, टीबी होता है, कैंसर होता है, सबका गंदगी को साफ करता है ये। और इसके साथ बदइंसाफी है, इसके लेकर के हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 4 साल तो हम लोग अस्थिर रह गए। हम लोग का हड़ताल का अल्टीमेटम हर साल देते चले गए कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। आश्वासन हाईकोर्ट से, आश्वासन सरकार से वार्ता मिल जाती थी तो स्थगित कर देते थे। हम लोग अब की में कोई स्थगित करने का प्रावधान नहीं, जब तक हम लोग को लागू नहीं हो जाएगा हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। और सरकार को 80,000 कर्मचारी मिल के कोशिश करेंगे कि प्रश्न करें और ऐसी सरकार को हटाने का कोशिश करेंगे। इसके खिलाफ में हम लोग, जो 80,000 कर्मचारियों का परिवार होगा वो भी खिलाफ में वोट डालेगा और सरकार को हटाने का काम करेगा। हाँ, शिवचंद्र शर्मा, अध्यक्ष बिहार प्रदेश लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, सह राष्ट्रीय सचिव। आप अपना परिचय दें। मोहम्मद असजद आलम उर्फ अप्पू, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पटना।